नमस्कार, मैं हूं माही शर्मा और आप देख रहे हैं एजीटीवी। राजधानी दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। दिल्ली के साकेत में मैक्स हॉस्पिटल द्वारा कोरोना के मरीजों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए का बिल पकड़ाए जाने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देश में प्राइवेट अस्पतालों पर रेगुलेशन की मांग कर रही है। पीड़ित कोरोना मरीज को 28 अप्रैल को अस्पताल में एडमिट किया गया था। मरीज को 6 सितंबर को डिस्चार्ज करते हुए अस्पताल ने 1 करोड़ से ज्यादा का बिल पकड़ा दिया, जिसके बाद मरीज के परिजन मालवीय नगर विधायक आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती के पास गए, जिसके बाद सोमनाथ भारती ने अस्पताल से बातचीत की। बता दें, इस मामले में सोमनाथ भारती ने कहा है कि बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला मसला है। 1 करोड़ 60 लाख का बिल है। एक कोरोना मरीज से इतना ज़्यादा पैसे चार्ज किए गए। किसी से भी अगर आप इतना पैसा मांगेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने अस्पताल से कहा कि आपने शरीर में ऐसा क्या लगाया है कि बिल 1 करोड़ से ज़्यादा का आया है। मैंने उनसे डिस्काउंट देने के लिए कहा। सोमनाथ भारती ने आगे कहा, हॉस्पिटल का रिस्पॉन्स बहुत ही हार्डलेस है। हॉस्पिटल ने कहा है कि जान बचा ली है, क्या यह बड़ी बात नहीं है? मैंने उनसे कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी जान नहीं बच पाई है, क्या आपने उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? यह इकलौता व्यक्ति है जो मैक्स हॉस्पिटल में ईसीएमओ के यूज से बच पाया है। इसके लिए मैक्स वाले क्रेडिट चाहते हैं, तो अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो जो लोग मर गए हैं उनका भी क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा। आपको बता दें, ऐसे वक्त में जब आपके परिजन अस्पताल में हो, अस्पताल कितना ही पैसा मांगे इंसान देने के लिए तैयार रहता है। ऐसा इमोशनल मोमेंट में अस्पताल द्वारा इस बिल का चार्ज करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही निंदनीय है। बता दें, सोमनाथ भारती ने स्वास्थ्य मंत्री और मनीष तिवारी से भी बात की थी। उन्होंने भी इस बात को उठाया था, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इक्मो का इस्तेमाल केवल 28 दिनों के लिए अलाउड है, लेकिन उन्होंने मरीज पर 52 दिनों तक इस्तेमाल किया। परमात्मा के आशीर्वाद से ही मरीज बच सका है। सोमनाथ भारती ने कहा है कि हमारे पास सारे सबूत है, लेकिन अभी भी इलाज वहीं से हो रहा है, इसलिए परिवार प्रेशर में है। वह नहीं चाहता कि कोई भी विवाद हो, इसके लिए उनकी प्राइवेसी की इज्जत करते हैं। लेकिन मसला यह है कि ऐसे वक्त में भी कोई भी अस्पताल से नहीं उलझता है। इसके बावजूद उन्होंने मुझसे कहा है कि अस्पताल में इस तरह से बिल बनाया है। उससे बुरी बात यह है कि मेरे कहने के बाद भी उन्होंने 1 लाख का डिस्काउंट दिया है। 1 करोड़ 60 लाख के बिल में केवल 1 लाख रुपए कम कर दिए हैं। मैंने कहा कि यह 1 लाख भी मुझसे ले लो और जाओ और उसको पूरे पैसे दे दो। उन्होंने आगे कहा है कि अस्पताल को समझना चाहिए कि वह मेडिकल सर्विस है, बिजनेस नहीं। मैक्स का रवैया इसी तरह रहा तो मरने के बाद यह डेड बॉडी भी बिना पैसे लिए नहीं देते। मैक्स की जांच होनी चाहिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए। कोरोना के दौरान इन्होंने लोगों से कितने पैसे लिए, इस बात का यह भी उभर कर आ रही है। अपने देश में कोई भी स्वतंत्र अथॉरिटी नहीं है जो कि अस्पताल को रेगुलेट कर सके, फॉरेन कंट्री में है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी मांग की है कि मैं भी अब यही चाहता हूँ कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल पास हो। बीजेपी सरकार को बिल के जरिए रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के दौरान हमने देखा है कि लोगों से कुछ भी मांगा जा रहा था और लोग दे रहे थे। मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बिल पास करें और इन्हें रेगुलेट करें। बता दें, मैक्स अस्पताल की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर सफाई दी गई है। अपने स्टेटमेंट में अस्पताल ने कहा है कि 51 वर्षीय मरीज को 28 अप्रैल को अस्पताल में एडमिट किया गया था। कोविड निमोनिया के कारण मरीज की हालत बेहद गंभीर थी, जिसके बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मजबूरी देखते हुए मरीज को ईसीएमओ द्वारा इलाज जारी किया गया ताकि फेफड़े और खराब ना हो। मरीज को ईसीएमओ द्वारा 75 दिनों तक सचेत अवस्था में रखा गया। मरीज 23 जुलाई को ईसीएमओ से हटा लिया गया और आईसीयू में इलाज जारी रहा। ईसीएमओ एक बहुत ही उच्च स्तरीय और आधुनिक तकनीक है जो बेहद गंभीर हृदय और फेफड़े की बीमारी में इस्तेमाल होता है। ये तकनीक देश के बहुत ही कम अस्पतालों में है। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए देखते रहिए एजीटीवी।